आज मेरी 7 साल की लड़की है, मैं छोड़ के आज 8 दिन से मेरी बात नहीं हुई है बिल्कुल भी उनसे। मेरी बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया कि पैसा लेके आइए ना तो गोली मार दूंगा तुम्हें। मैं बहुत परेशानी है, मेरी इंसाफ दिला दो बस। मैं कुछ नहीं चाह रही, मैं ये नहीं चाह रही किसी को जेल करा दूं, किसी को थाना करा दूं, मुझे इंसाफ दिला दो। मेरे पैसा दे दो, मैं चले जाऊंगा घर पर बस। कितना पैसा दिया है? 7 लाख रुपए दिया है मैंने। क्यों दिया? जमीन की कि प्लाट तुम्हारे नाम की प्लाट करवाऊंगा, जमीन लिए। उन्होंने कहा कि आपको हम प्लाट दे देंगे। हाँ हाँ, लोग कल उनके घर पे गए तो नेबा कह रहा पहले इन्हें मान लो, फिर पैसा बाद में देखी जाएगी। बस आगे से बात हुई तो कह रहा हम 2 महीना बाद अगर तुम्हारे प्लाट ना लिखवाएंगे तो हमारे 2 महीना बाद तुम्हारे पैसा हम रिटर्न कर देंगे। 7 लाख रुपए लाए थे। आपने किसको दिए हैं? नेवा और राकेश को। आप वो क्या कहते हैं? अब वो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं हम पैसे नहीं देंगे, तुम्हें करना हो जो करो, जाके कहीं जाओ। उन्होंने कही चौकी जाओ, थाना जाओ, हमारे नाम की एप्लीकेशन कर दो, हमारे तरफ कोई पैसा नहीं है अभी, हम देंगे, हम कमा के देंगे। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विमल सिंह। ये बहन है, इनका नाम है नसीमा, ये उत्तराखंड से मेरे पास आई हैं। इनको लोगों ने ठगी का शिकार बनाया है। वह लोग बरखरिया जाट के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि हमसे 7 लाख रुपया प्लाट के नाम पे ले लिया गया। आखिर वह कौन है? गांव बरखरिया, चौकी जेबीगंज और थाना पसगमा, और ये रहती उत्तराखंड। इनका पता है नसीमा भाई बाप स्वर्गीय नन्हे शाह, ग्राम संतोषपुर, तहसील बाजपुर, ब्लॉक भी बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से हमारे पास आई हैं और इनका रुपया 7 लाख ले लिया गया, ठग लिया गया। और इनको बताया होगा लोगों ने कि विमल सिंह यहाँ पर सच्ची खबर दिखाते हैं। आप बताओ क्या नाम है आपका? आप बताओ। नसीमा। नसीमा, किसने पैसा लिया आपसे? नेबा ने और राकेश ने मंगाए पैसा, मैंने लालमणि के हाथ में दिए हैं पैसे, इन्होंने इन्हें लाला के दिया है। जब भी मंगाए जब भी पैसे दिए हैं इन्हें। मेबा राकेश। हाँ। इसका क्या नाम है? क्या तोलेराम। मेबा राकेश भाई भाई हैं? भाई भाई है। आपसे पैसा मंगाए हैं? हाँ, फोन पे पैसे मंगाए हैं मुझसे। कितना मंगाया है? मुझसे एक बार 1 लाख रुपए मंगाए, फिर 2 लाख मंगाए, फिर मैंने 2 लाख रुपए ब्याज पे भी उठा के दिए। तो उस 2 लाख के चक्कर में आज मेरी ज़मीन के कागज जा रहे हैं। मैंने कहा आप मेरी ज़मीन नाम करवाओ, तो मैं कल, आज 1 हफ्ता हो गया, आज निकल कर रहे। मैं कल उनके घर पर गए हैं तो कह रहे पहले इन्हें मान लो। नहीं, आपने कितना पैसा दिया है? 7 लाख रुपए दिया मैंने। क्यों दिया? जमीन की कि प्लाट तुम्हारे नाम की प्लाट करवाऊंगा, जमीन लिए। उन्होंने कहा कि आपको हम प्लाट दे देंगे। हाँ हाँ, लॉकडाउन तक पैसा मंगाते रहे इन्होंने। लॉकडाउन से? हाँ। कोई लिखा पढ़ी नहीं है क्या? ना, मेरे पास नहीं है। मैं तो अपनी सच्चाई से, ईमानदारी से मैंने हाथ में दिया है, इन्होंने हाथ में ही पकड़ाया पैसे। आपने इनके माध्यम से दिया है? हाँ, ये यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं आती भी है इनके घर पे और उन्होंने मुझे जाने भी है। नेबा भी जाने हैं, राकेश भी जाने हैं। मेबा और राकेश भाई भाई हैं? हाँ, जानते हैं मुझे। पिता का नाम तोलेराम है? तोलेराम है। अच्छा, अब क्या कहते हैं वो लोग? अब वो लोग, मैं गई ही पैसा लेने, तो मैंने इतना भी कही, मैंने को चलो जगह नाम बाद में होते रहेंगे, तो तुम मुझे ऐसा करो, जो मेरी जगह जा रही है घर से, जो जमीन मैंने स्टाम्प में बनूंगा, तो मैं ब्याज पे पैसा लेके दिए, वो तुम निपटारा करवा दो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है। नहीं, पैसा वो लिए हैं, पैसा स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, वो कर रहे हैं स्वीकार। क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा हमने लिया है तो ये मतलब कि पैसा हम कमा के देंगे। अब मैं 10 साल तक थोड़ी ना रुकूंगा कमा के, लॉकडाउन तक, और अब तक कितना टाइम समय लग रहा है। ये बात। अब मैं कल उनके घर पे गए तो नेबा कह रहा पहले इन्हें मान लो, फिर पैसा बाद में देखी जाएगी। तो अब मैं ढूंढते ढांढते यहाँ तक पहुंची हूँ और मेरी कोई इलाज नहीं है। मेरे घर भी वहाँ पे जा रहे हैं, इन प्लाट के चक्कर में मेरे घर जा रहे हैं वहाँ पे, और मेरी ईंटें भी उठ के चले गए 15,000। 2.5 साल तक राकेश ने मेरी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दी। और एक बार मैं नेबा से, राकेश से बात हुई तो कह रहा हम 2 महीना बाद अगर तुम्हारे प्लाट ना लिखवाएंगे तो हमारे 2 महीना बाद तुम्हारे पैसा हम रिटर्न कर देंगे। जब से इन्होंने मेरी नंबर, जब से 2.5 साल हो गए, अब 2.5 साल बाद मैं ही आई हूँ यहाँ पे। मैंने बहुत कुछ कहा, उन्होंने मेरी सुनी ना है उन्होंने बिल्कुल भी। आज मेरी 7 साल की लड़की है, मैं छोड़ के आज 8 दिन से मेरी बात नहीं हुई है बिल्कुल भी उनसे। मेरी बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया कि पैसा लेके आइए ना तो गोली मार दूंगा तुम्हें। जब धमकी से मैं यहाँ पे आई हूँ, पड़ोस में कोई खाना खिला रहे हैं मुझे, मैं इनकी घर भी नहीं खा रही हूँ खाना, जिनके हाथ में मैंने पैसे दिए। मैं बहुत परेशानी है, मेरी इंसाफ दिला दो बस। मैं कुछ नहीं चाह रही, मैं ये नहीं चाह रही किसी को जेल करा दूं, किसी को थाना करा दूं, मुझे इंसाफ दिला दो, मेरे पैसा दे दो, मैं चले जाऊंगा घर पर बस। मेरी इतना मदद चाहिए मुझे। तो आप पैसा लाए थे? हाँ, हम ले आए थे। आप कहाँ रहने वाले हो? हम यहीं सलिया के रहने वाले हैं। हाँ। आप पैसा इनसे लाए थे? हाँ, हम इनसे लेते थे। अब जब कितना लाए थे? 7 लाख रुपए लाए थे। अब आपने किसको दिए हैं? नेवा और राकेश को। आप वो क्या कहते हैं?
अब वो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं हम पैसे नहीं देंगे, तुम्हें करना हो जो करो जाके, कहीं जाओ। उन्होंने कही चौकी जाओ, थाना जाओ, हमारे नाम की एप्लीकेशन कर दो, हमारे तरफ कोई पैसा नहीं है अभी, हम देंगे, हम कमा के देंगे। हाँ यही तो कही थी कल। एक हफ्ता से यहाँ पर रुकी हैं। हाँ उनने आज भोर करके इतने दिन रोक दिया, इन्हें कल जवाब दे दिया कि हम नहीं देंगे पैसे अभी, और तुम्हें करना हो जो अपना जाओ करो जाके। हाँ 20 आदमी थे कल। मैं उनके घर में दोबारा गई ही, सबने समझाया कि भैया जब लिया तो इनको दो, तो वो मतलब ये नहीं कह रहे भाई हम नहीं देंगे पैसे, हम कमा के देंगे, 2 साल में दे, 4 साल में दे। मैंने को मेरी प्लाट के ऊपर पैसा लिया, मेरी प्लाट नाम करवा दो। वो कह रहे हैं अब हम कमा के देंगे। हाँ कमा के देंगे, प्लाट की ना ही कर रहे हैं आप। हाँ ये बात है। ये पीड़ित हैं, क्या नाम बताए थे? नसीमा। ये पीड़ित हैं, इनका नाम नसीमा है, उत्तराखंड से आई हैं। इनके पास से 7 लाख रुपया ले लिया गया है। मेवाराम राकेश भाई हैं, सनाब तौलेराम, ग्राम पंचायत पड़ती है बरखरिया जाट, ठीक है। अब वहाँ के रहने वाले हैं और इनको निशाना बनाया है, इनसे 7 लाख रुपया ले लिया गया। इस समय बहुत क्राइम चल रहा है, हम इसे सबसे कहते हैं अलर्ट रहो, ठीक है। और इनको निशाना बनाया गया है, प्लाट के नाम पे इनसे पैसा की ठगी 7 लाख रुपए की गई है। इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी खबर हमेशा सत्य सटीक रहती है। धन्यवाद। यूपी का सच। थैंक यू। जय हिंद मित्रों।